कि आज का सेशन जो शख्स लेने वाले हैं वो कोई शख्स नहीं, वो अपने आप में एक शख्सियत है। और मैं अगर उनके बारे में बताऊं तो नाम उनका सुधीर कुमार यादव जी है, जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और पिछले 10 साल से ज़्यादा उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का उन्हें एक्सपीरियंस है। बहुत ही ज़बरदस्त लीडर, और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना नाम, अपना फेम, सब कुछ उन्होंने कमाया। उन्होंने एक टीम बनाई, अपना फेस वैल्यू क्रिएट किया, और पैसा तो उन्होंने कमाया ही कमाया। तो दोस्तों, आज हम उस शख्स से मिलने वाले हैं जिस शख्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं बता दूं, वो मेरी ही टीम से बिलोंग करते हैं, और कहीं न कहीं बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट फोर्साज में आकर खड़ा कर दिया है। और आज उन्होंने, मैं आपको बताऊं, लास्ट 24 आवर की इनकम अगर मैं उनकी बताऊं तो जैसा कि आई थिंक 35,000 रुपए प्लस की उनकी इनकम है, और 35,000 रुपए प्लस की इनकम है। आज वो आपको बताएंगे कि कैसे हम फोर्साज और अदर प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसा कि प्रोडक्ट बेस ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं। तो उसके बारे में वो हमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बताएंगे हम लोगों को कि क्यों हमको फोर्साज करना चाहिए, क्यों हमको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या आप सब सीखने के लिए रेडी हैं? जितने भी लोग सीखने के लिए रेडी हैं उनसे, तो वो सभी लोग फटाफट हैंड रेस करें तो मैं उनको इनवाइट करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसके पास मेरी वॉइस आ रही है वो सभी लोग हैंड रेस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इस मीटिंग में लॉग इन कर लें और नाम के लिए आके फिर आप इस मीटिंग में ना अवेलेबल हो। क्योंकि आपको आज 50 मिनट आपको अपना पूरा 100% देना होगा, क्योंकि इस 50 मिनट में आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्लियरिफिकेशंस, ऐसे ऐसे डाउट्स आपके क्लियर होंगे जिसकी वजह से आपका माइंडसेट क्लियर होगा। क्या बात है, लगभग 50% लोगों के पास मेरी वॉइस जा रही है, 50% लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। उसका कुछ खास रीजन हो सकता है, या तो उन तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है या फिर वो इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है। क्या बात, संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। ओके, बहुत जबरदस्त। तो आप सब चाहते हैं कि मैं उनको इनवाइट करूं, इस सेशन को स्टार्ट किया जाए? सभी लोग कह रहे हैं कि उस शख्स को, उस शख्सियत को जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, उनके बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। वो 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें 10 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे हम सब के बीच में, सुधीर सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा, आप सब डिजिटल क्लैपिंग या हैंड रेस के थ्रू उनका स्वागत करें, उनका वेलकम करें। मैं चाहूंगा सुधीर सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, अगर आप तक मेरी वॉइस आ रही है तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग विशाल सर। मैं ना मेरे को आप बस 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। ओके सर, ओके ओके। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना, सुधीर सर ओनली ऑन 30 सेकंड्स में आ रहे हैं, तो 1 मिनट आपके पास और है। आप सभी लोग फटाफट
अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि 50 सीट्स ओनली ऑन लेफ्ट हैं, यहाँ पर लिमिटेड सीट है। और जिसको भी अपना माइंडसेट क्लियर करना है या कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स हैं फोर्साज को लेके, आज वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने लोगों को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, इनवाइट कीजिए और मीटिंग में ज्वाइन करवाइए, क्योंकि हमारे पास मात्र और मात्र 30 सीट्स बची हुई है। 1000 लोगों की लिमिट है। लगभग 970 लोगों से ज्यादा लोग इस सेशन में आ चुके हैं। सेशन ऑलरेडी हाउसफुल होने वाला है या ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या बात है। मैं तब तक आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो जरा हैंड रेस करें। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग को अपने फोर्साज से रिलेट करेंगे। तो आप सभी को कहीं ना कहीं सुधीर सर आज बताएंगे कि क्यों हमको फोर्साज करना चाहिए या क्यों हमको प्रोडक्ट बेस्ड करना चाहिए। जो भी हमें सही है, आज प्रोडक्ट बेस्ड सही है या फोर्साज सही है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर हमने अपना टाइम दिया, कहाँ से हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, कहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ आज हमें जानने को मिलेगा सुधीर सर के माध्यम से। ओके, ऑलरेडी सेशन हाउसफुल हो चुका है, सीट्स फुल हो गई हैं। तो मैं चाहता हूं सुधीर सर, अगर आपके पास मेरा वॉइस जा रहा है तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग विशाल सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना बेहतरीन तरीके से इनवाइट किया, वेलकम किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सभी टीम ग्लोबल के जितने भी हमारे गुरुजन हैं, फाउंडर हैं, ठीक है, यादविंदर सर, राजेंद्र सर, रामदेव सर, नेमराज सर, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने मुझे आज मौका दिया इतने बड़े मंच पे अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करूँगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आर नथिंग विदाउट राइट अपॉर्चुनिटी। अगर टैलेंट है बट अगर मौका ना मिले तो फिर उस टैलेंट को हम कहाँ दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर है सर। थैंक यू। जितने भी कोस्ट है मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी आवाज़ जा भी रही है या नहीं, ठीक है। तो जितने भी को होस्ट है मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है फोर्साज में। और दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव है और पिछले 10 साल से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत लॉयल होके, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही लगन के साथ मैंने किया है। जहां भी मैंने काम किया है, जिस भी सिस्टम में काम किया है, मैंने वहां पर अपनी लॉयल्टी, अपना ईमानदारी, अपना टीम के प्रति समर्पण, टीम को तैयार करना, टीम के साथ लग के काम करना मेरी हमेशा मतलब प्रथम अगर मैं कहूं तो मेरी जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि मैं जहां भी रहूं वहां पर लॉयल होकर काम करूं, उस सिस्टम के लिए, उस टीम के लिए, उस क्या बोलते हैं मेंटोरशिप के लिए। तो दोस्तों मेरे को फोर्साज में आए हुए करीब करीब 3-3.5 महीने हो गए सर। और अगर मैं कहूं तो मैं फोर्साज सच में नहीं करना चाह रहा था, वैसे ही जैसे आज से 10 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना चाह रहा था। और क्रिप्टो को लेकर, फोर्साज को लेकर मैं बहुत नेगेटिव था। अगर सच कहूं तो मैं नेगेटिव भी नहीं था, नेगेटिव किया गया था, ठीक है सर। वैसे ही जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आज से 10 साल पहले लोग कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीके से राय रखते थे अपनी अपनी, इसी तरीके से फोर्साज को लेकर दोस्तों बहुत नेगेटिव राय थी, बहुत ही गलत लोगों का एक परसेप्शन था क्रिप्टो को लेकर।
लेकिन एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, और वहाँ से कारवा चलता गया और उन्होंने मेरा फॉलोअप लिया। और एक टाइम ऐसा आया जब रामदेव सर के साथ मैं बैठा फाइनली, तो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हुआ कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो दोस्तों पिछले 3-3.5 महीने में बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है। मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ गुड रहा है। पिछले 3 महीने में करीब 3.5 लाख से ऊपर की इनकम। मेरे टीम में करीब 3 से 4 लोग हैं जिसकी इनकम 1.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, 2 लोग ऐसे हैं जिसकी इनकम 2 लाख के करीब है। ठीक है, तो ये और अच्छी बात यह है कि सर करीब 400 लोगों का टीम हो रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी टीम में कोई एक सिंगल बंदा भी होगा जिसको पैसा नहीं आया होगा, जिसको पैसा नहीं आया होगा। सभी को पैसा आया दोस्तों। तो फोर्स मेरा ऐसा मानना है कि 21वीं सदी का वरदान है। फोर्स एक ऐसी खोज है, एक ऐसी आइडिया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि घर में बैठकर, रूम में बैठकर, मोबाइल पर चैट करते हुए आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं वीडियो में आ जाता हूं। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा नेटवर्क दिक्कत ना करे, लेकिन मैं वीडियो में आ रहा हूं। अगर नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा जरूर मुझे मेरे को बताइएगा कि सर आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है या आपका वॉइस क्लियर नहीं है, और अगर चल रहा है सही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो आज टॉपिक है वो ये है कि प्रोडक्ट बेस में और फोर्स में क्या डिफरेंस है, ये बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, आप सभी लोग अपने आप में सीरियस हैं, शायद इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए एक बार क्लैपिंग करें डिजिटली। आप सभी लोग एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें डिजिटली, क्योंकि 1000 लोग यहां पर बैठे हुए, और मैं बता दूं करीब 200-150 लोग वेटिंग में हैं। करीब 7 लोगों का मैसेज मेरे पास आ चुका है कि सर मुझे जगह नहीं मिल रहा है। मैंने बोला आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जगह नहीं मिला आपको तो, क्योंकि गलती आपकी है, आप टाइम पे नहीं आए ना सर। टाइम की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, मिनट की वैल्यू की कद्र कौन जानता है, जो 30 सेकंड के लिए ट्रेन छोड़ दिया हो कभी गलती से लाइफ में, 1 मिनट के लिए उनका हवाई जहाज छूट गया हो, 1 मिनट के लिए वो कहीं पहुंचते पहुंचते रह गया हो, उनसे पूछो कि टाइम की वैल्यू क्या है। तो जब भी कोई मीटिंग का मैसेज आता है, लिंक आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होकर हमें रहना है, क्योंकि अगर हम सीरियस रहेंगे तो हमारा टीम सीरियस रहेगा, और हमारा टीम सीरियस रहेगा तो धंधा सीरियस रहेगा, और धंधा सीरियस होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो एंजॉयमेंट होगा, खुशी खुशी होगा, सब कुछ बढ़िया लगेगा। तो कहीं ना कहीं टाइम की वैल्यू हम सबको देना है। और मैं आता हूं मुद्दे पे। मुझे पता है कि यहां पर 80% लोग, 90% लोग यहां पर जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस को करके आया हुआ है। चाहे किसी ने 6 महीने किया हुआ है, किसी ने 2 महीने किया हुआ है, किसी ने 1 साल किया हुआ है, किसी ने 2 साल किया है, किसी ने 4 महीने किया है, बट किया सबने है मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों मेरा जो 10 साल का अनुभव कहता है प्रोडक्ट बेस में और फोर्स में अगर कोई डिफरेंस निकालने के लिए अगर मुझे बोले, तो मैं अगर डिफरेंस निकालने पे आ जाऊंगा तो एक किताब लिख सकता हूं मैं, क्योंकि सर 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा हूं, और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि पिछले 10 साल में से अगर मैं 9 साल की बात करूं तो 9 साल मेरे को जो काम करने का मौका मिला है वो सोनू शर्मा सर के साथ काम करने का मौका मिला है। क्योंकि पिछले 9 साल से जो मेरी पहली कंपनी थी वो वही कंपनी थी जिसमें सोनू शर्मा जी थे। ठीक है, मेरी दूसरी कंपनी बनी जिसमें अभी सोनू शर्मा सर है। तो प्रोडक्ट बेस का सर ठीक ठाक तजुर्बा लिया है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस लिया है, और ठीक ठाक पैसे भी कमाया है। मैं बता दूं, अगर मैं अपनी मार्केट में वैल्यू लगाने जाऊंगा तो हर इंसान की वैल्यू लगती है उनकी एजुकेशन पे, उनके एक्सपीरियंस के दम पे। अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो एक सिंपल ग्रेजुएट इंसान जिसका एमआरपी मार्केट में 20,000 या 25,000 होगा मैक्सिमम, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग, इस सिस्टम के वजह से आज हमने
अपने फैमिली का पहला व्यक्ति जो करोड़पति बन पाया, अपने फैमिली का पहला व्यक्ति जो कई कार बदल डाला, अपने फैमिली का पहला व्यक्ति जिसने मतलब कई बार विदेश यात्रा कर डाला। लेकिन सर एक चीज की कसक थी, एक चीज की कसक थी कि यार हम लोगों को बोलते हैं कि तुम दिन के लाख रुपए कमाओगे, यार वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। और वो कसक जो पूरी हुई वो 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले फोर्साज के नाम से हुई पूरी। दोस्तों जब फोर्साज सिस्टम को समझा मैंने, और जब मैंने जाना कि यहां पर एक दिन के 10 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, एक दिन के 36 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, एक दिन के लोग 90 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो पहली बात तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि आते भी है और आता भी होगा। लेकिन जब मैंने इनकम देखा लोगों का तो कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि हाँ यहां पर हो सकता है। तो सर फोर्साज और डायरेक्ट मतलब फोर्साज और प्रोडक्ट बेस का मैं अगर डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस ये है सर कि जिसने 5 साल 6 साल 7 साल किया होगा डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस को, वो मेरी बातों को जरूर दिल से समझेंगे कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और कुछ बातें मैं ऐसा बोलूंगा जिनको 6 महीने 1 साल हुआ है प्रोडक्ट बेस में, उनको मेरी बातें ऊपर से निकल जाएगी। और कुछ बातें ऐसे बोलूंगा जो शायद आप सबको समझ में आएगा कि हाँ यार बात तो सही है। सर देखिए प्रोडक्ट बेस और फोर्साज में अगर मैं डिफरेंस की बात निकालूं सर, तो सबसे पहला डिफरेंस फोर्साज में आपके सपनों का चाबी आपके हाथ में है, और प्रोडक्ट बेस में आपके सपनों का कुंजी, आपके सपनों का चाबी आपके मेंटोर के हाथ में है, आपके सुपर मेंटोर के हाथ में है, और आपके कंपनी के हाथ में होता है। आपकी ट्विनिंग आप जब तक उनकी चमचागिरी करते रहेंगे, जब तक आप उनका भक्ति भाव करते रहेंगे, जब तक आप गुरुजी करते रहोगे, जब तक आप सर जी करते रहोगे, हर बात में हाँ करते रहोगे, तब तक तो चाबी सही चल रहा होता है। लेकिन जिस दिन आपने थोड़ा सा भी गलत चीजों का विरोध कर दिया कि सर ये गलत हो रहा है, सर ये नहीं होना चाहिए, तो वहां पर ये जताया जाता है कि नहीं बेटा तेरे सपनों का चाबी तो मेरे हाथ में है। तू जिस रूम में है ना, जिस रूम में है ना, और जिस रूम का दरवाजा तेरे हाथ में है, उस दरवाजे का कुंडी तो मेरे हाथ में है। और लोग डर जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है क्या। तो हम सब लोग अपने आप में प्राउड करें कि हमारे सपनों का चाबी फोर्साज में हमारे हाथ में है। यहां तक कि लाडो जी के हाथ में भी नहीं है, यहां तक जो इस सिस्टम का क्रिएटर है उनके हाथ में भी नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा डिफरेंस जो कि आपको कोई भी कंपनी कर लो, 2 लाइन प्लान कर लो, जनरेशन प्लान कर लो, ठीक है, या साइकिल प्लान कर लो, उसमें क्या होता है, कोई ये यहां से कान काटता है, कोई इधर से कान काटता है, कोई पीछे से कान काटता है, कोई आगे से कान काटता है, लेकिन काटता सब है, ठीक है। ढोल सब पीटता है कि मैं 70% पैसा बांट रहा हूं, कोई बोलता है मैं 60% पैसा बांट रहा हूं, कोई कहता है मैं 40% पैसा बांट रहा हूं, कोई बोलता है मैं 100% पैसा बांट रहा हूं। लेकिन ओवरऑल जो मैंने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, और जब मैंने फोर्साज में अपने आप को एंट्री करवाया, और तब जब मैंने उसका डिफरेंस निकाला और जब चीजों को देखा, तो सर ओवरऑल गणित ये निकल के आया कि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहां पर 10% से ज्यादा पैसा नहीं बढ़ता है। अगर आप 100 रुपए का सेल लाके दे रहे हो तो आपको 10 रुपए मिलता है, मात्र 10 रुपए है। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ कैलकुलेशन है मेरा, आप जहां कहोगे वहां पर मैं कैलकुलेशन निकाल दूंगा। ये दूसरा डिफरेंस है दोस्तों। और अगर मैं फोर्साज की बात करूं तो यहां पर अगर आपके डाउनलाइन में कोई $40 से ज्वाइनिंग करता है तो 40 का $40 ऑन द स्पॉट बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप खुद सोचिए कि सपने कहां पूरे हो सकते हैं, वहां जहां 100% पैसा बढ़ता है आपके मेहनत का, या वहां जहां 100% में से सिर्फ 10% का लॉलीपॉप दिया जाता है और बाकी 90% पैसा कंपनी अपने आप को बड़ा करने के लिए,
कंपनी का नाम बड़ा करने के लिए, और उसके 8-10 जो उनके चेले चपाटे होते, जो बड़े बड़े महारथी होते, जिनको एमजी हेक्टर, जिनको मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में, ऑडी में, जैगवार में बैठाना होता है। बस कंपनी को अगर टेंशन होता है तो ऊपर के टॉप वाले जो लीडर होते हैं ना, 10 लीडर 15 लीडर, बस उनका प्याउट बनते रहे बस, और उनका प्याउट दिखा के नीचे वाले को मोटिवेशन का बम भर दिया जाता है। और मोटिवेशन के नाम पर सर बहुत कुछ हो जाता है। मैं मोटिवेशन के खिलाफ नहीं हूं। अगर आप कहोगे यार सुधीर तू तो बहुत बड़ा निकम्मा है, ये बता तू अभी तक 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, प्रोडक्ट बेच किया, तो उसकी बुराई कर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डिफरेंस निकाल रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं मोटिवेशन के खिलाफ नहीं हूं, मेरे अंदर खुद मोटिवेशन होता है, 24 घंटा मोटिवेट रहता हूं मैं। लेकिन अगर मोटिवेशन गलत इंटेंशन से किया जाए, गलत इंटेंशन में रखा जाए, गलत इंटेंशन से मोटिवेट किया जाए, तो वो इंटेंशन गलत होता है। अगर आप गलत इंटेंशन से आप लोगों का 1-1 लाख रुपए लगवा देते हो ना सर, प्रोडक्ट के नाम पे, और मोटिवेट करके कि तेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, जो शायद उसको मिल नहीं सकता, वो मोटिवेशन गलत होता है। वो मोटिवेशन गलत होता है। मोटिवेशन गलत नहीं होता है, अगर इंटेंशन गलत है मोटिवेट करने का, तो वो मोटिवेशन गलत है। वैसे ही जैसे माचिस जलाते हैं दिया जलाने के लिए, तो भक्ति आता है, भक्ति भाव आता है दिल में। लेकिन अगर वही माचिस किसी को अगर जलाएंगे किसी के घर को जलाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इंटेंशन तो गलत ही है। तो ये तीसरा डिफरेंस मुझे आ रहा है नजर, प्रोडक्ट बेस में और फोर्साज में। जो कि प्रोडक्ट बेस में मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, बट फोर्साज में नहीं आती है, क्योंकि फोर्साज बोलता नहीं है 100% दे रहा हूं, फोर्साज तो दे रहा है, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहां पर जितने भी लोग हैं, 1000 लोग करीब, उन सबको पता है कि फोर्साज में अगर $10 से ज्वाइनिंग होती है तो $10 बढ़ता है, अगर $20 से ज्वाइनिंग होती है तो $20 भी ऑन द स्पॉट बढ़ता है, और अगर $500 से ज्वाइनिंग होती है तो $500 भी ऑन द स्पॉट बढ़ता है। और आप पूरा डेटा निकाल सकते हो कि वो पेमेंट कहां कहां किस किस को कितना कितना गया। इससे बड़ी प्योरिटी क्या चाहिए यार, क्या चाहिए? कुछ बाबा लोग आसाराम बाबू बने हुए हैं, जिनको मतलब आज कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, अपने मेंटोरशिप के नाम पे थोड़ी बाबाई क्या ले लिया यूट्यूब पे आके, आज वो आसाराम बाबू बने हुए। आज वो बोलता है क्रिप्टो में मत जाना दोस्तों, क्रिप्टो खराब है। वो क्रिप्टो का कंपेयर अपने कंपनी से नहीं कर पा रहा है। क्रिप्टो में जो पैसा बट रहा है, उस पैसे का मार्जिन वो अपने कंपनी के कैलकुलेशन से नहीं निकाल के दे पा रहा है। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से लोगों को भ्रमित कर दूं क्रिप्टो के बारे में, फोर्साज के बारे में, और लोग रुक जाएगा। लोग रुकने वाले नहीं है सर। लोग आपके मोटिवेशन के नाम पे लोगों ने अपना समय खराब कर लिया है, अपना समय बर्बाद कर चुका है, लोग रुकने वाले नहीं है सर। और जितने भी लोग नए आए हैं उनको एक बात मैं बता दूं सर, अब वो समय चला गया। प्रोडक्ट बेस में एक डायलॉग मारते हैं बड़े बड़े अपलाइन लोग, आप किसी भी एज में ज्वाइन करते हो मतलब नहीं ये करता, आपको 3 साल 5 साल देना पड़ेगा, आपको 3 साल 5 साल देना पड़ेगा, आपको 3 साल और 5 साल देना पड़ेगा। और वही बाबा लोग ज्ञान बांटते बांटते 2 साल के बाद कंपनी बदल देते हैं, और फिर बोलता है कि हमने जो बदलाव किया है ना, वो तो टीम के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। मैंने क्या बोला? अगर आप एजुकेशन या ज्ञान अगर आप गलत इंटेंशन से दे रहे हो ना, और सिर्फ अपने ही फायदों के लिए दे रहे हो, तो वो गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो सही है वो सही रहेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि सही को प्रूव करने में टाइम लगता है, लेकिन गलत चीज जल्दी घूम जाता है मार्केट में। समझ ना मेरी बात? जब मैंने फोर्साज ज्वाइन किया तो हमारे एक्स कंपनी के हमारे गुरुदेव जी करीब 1.5-2 महीना तक हमारे पीछे पड़े रहे, डेली कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन अपन को पता था कि नहीं यार, सिस्टम बढ़िया मिला यार, सिस्टम बहुत बढ़िया मिला है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा मिला है
कि हम भी पैसा कमाएंगे और हमारा टीम भी पैसा कमाएंगे। और पांचवी डिफरेंस बताता हूं सर प्रोडक्ट बेस का। पांचवी डिफरेंस सर, यह आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। सर जितने भी 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं प्रोडक्ट बेस के, खास करके उनको बताना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट बेस में सर पूरे सिस्टम को जो नचाने वाला होता है वो उसका मालिक होता है। और आपको ये नहीं पता कि जो आप काम कर रहे हो, आपके ट्री में जो काम हो रहा है, उस ट्री का बिजनेस कहां कहां शिफ्ट हो रहा है आपको ये भी नहीं पता, और आपको पता चलने भी नहीं देगा, आपको पता चलने भी नहीं देगा। मान लो मैं हूं, मेरे नीचे 5,000 लोगों का टीम है, 10,000 लोगों का टीम है, 20,000 लोगों का टीम है, मैं तो सिर्फ अपनी टीम को ही देख सकता हूं नीचे, लेकिन मेरे ट्री को उठा के कहां डाल दिया किसी का प्लॉट बनाने के लिए मुझे नहीं पता। फिर जैसे प्लॉट रिलीज हो गया तो फिर मेरे ट्री को लाके वहीं पटक दिया जहां पे था वो। ये भी होता है प्रोडक्ट बेस, ठीक है ना, ये भी होता है प्रोडक्ट बेस। क्या यहां पर लाडो जी हमारे ट्री को शिफ्ट करता है क्या? क्या यहां पे लाडो जी हमारे ट्री को उठा के वहां डाल देता है क्या? क्योंकि सिस्टम ही पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, जिस पे लाडो जी का भी कंट्रोल नहीं है। और मैं बता दूं सर, फोर्स आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर आप डाउनलाइन है किसी का तो अपने अपलाइन को पीछे छोड़ सकते हैं, और आप बड़े आसानी से छोड़ सकते हैं पीछे, बड़े प्यार से छोड़ सकते हैं पीछे। कुछ नहीं करना, आपको 2 चीजों पे फोकस करना है, 2 चीजों पे। 50% टीम पे फोकस करो और 50% फ्रंट पे फोकस करो। 50% टीम पे फोकस करो और 50% फ्रंट पे फोकस करो। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया ना सर, तो कहानी बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ी कहानी बन जाएगा। और सर मैं बता दूं, प्रोडक्ट बेस में जब आप जाते हो और साल 1.5 साल 2 साल काम करते हो, और जब आपके सपने पूरे नहीं होते और किसी कारण से जब आप क्विट करते हो, तो आपको धमकी दी जाती है कि आपका आईडी ब्लॉक कर दूंगा, आपका आईडी टर्मिनेट कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, आपका वो कर दूंगा, आपका ऐसा कर दूंगा, आपका वैसा कर दूंगा। तो पता है क्यों बोलता है सर? क्योंकि उनको पता है कि मैं जिस मेंटोरशिप के अंदर हूं, वो मेंटोरशिप मेरा अपना ससुर जी लगता है, और ससुर जी को भी पता है कि जो ऑनर है ना वो मेरा ही लगता है। तो वो आराम से प्यार से गलत चीजों को भी नीचे सर्कुलेट कर देता है, लोगों को धमका रहा होता है, लोगों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से कन्वे कर रहा होता है। सर ये बताइए, जब डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है कि टोटली फ्रीडम होके काम करने वाला सिस्टम है, जब प्रोडक्ट बेस में बताया जाता है बार बार कि आप मल्टीपल सोर्स पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स आपको करना चाहिए, तो फिर जब ज्वाइन करते हो तब तुम क्यों ये दबाव बनाते हो कि नहीं भैया तुम मेरा बंधुआ मजदूर बन जाओ? ठीक है, बंधुआ मजदूर बनेंगे, आपके सिस्टम में अगर वो इनकम है, पैसे देने की ताकत है, अगर आप में वो लीडरशिप है, आप में अगर वो सही डुप्लीकेशन है, आपके पास सही एजुकेशन है, बनेंगे बंधुआ मजदूर, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, तो ये कुछ डिफरेंस है सर प्रोडक्ट बेस का, जो कि एक होनहार व्यक्ति भी, एक बहुत ही बहुत अच्छा ऑनेस्ट बंदा, एक मेहनती बंदा, एक डेडिकेशन बंदा, एक लॉयल पर्सन भी अपने इनकम को उस लेवल पे नहीं ले जा पाता है जहां पे उनको ले जाना चाहिए। और प्रोडक्ट बेस में अपलाइन एक्चुअल में एक सुपर अपलाइन बन जाता है। ये भी एक डिफरेंस निकाला मैंने फोर्साज में। यहां पर रामदेव सर अपलाइन है, यहां पर यादवेंद्र सर अपलाइन है, यहां पर राजेंद्र सर अपलाइन है, ठीक है। यहां पर अगर मैं मेरे अगर नियर अपलाइन की बात करूं तो विशाल सर अपलाइन है, रंजीत कौर मैम अपलाइन है। जब मैं इस फोर्साज में आया तो मैं थोड़ा सा अलर्ट था इन लोगों से। क्यों?
क्योंकि हमने तो एक्स कंपनी का अपलाइन को देखा था, क्योंकि उनसे बात करने के लिए भी पहले आधे घंटे की आरती उतारनी पड़ती है। तो मैंने बोला हो सकता भाई इधर भी हो मामला गड़बड़। तो मैंने देखा कि नहीं यार, इधर नॉर्मल है, कूल है, डाउन टू अर्थ है। सर जब अपने डाउनलाइन से हाथ मिलाने के लिए उनको बोलोगे आरती उतारो मेरा, तब मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा, तो बेचारा कब आपके पास आ पाएगा? वो आपके साथ कब मिल के चल पाएगा? नहीं चल पाएगा सर। जो कि मैंने फोर्साज में देखा कि बड़े बड़े अपलाइन यहां पर आपके साथ ऐसे मिल जाता है, इतना आसानी से मिल जाता है कि आपको ये फील नहीं होने देता है कि भाई मैं सुपीरियर हूं या मैं लाखों में खेल रहा हूं। तो सर चाहे फोर्साज हो या कोई भी कंपनी हो, मैं तो ये रूल सब जगह चाहता हूं कि ये रूल नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में या फोर्साज में हर जगह हो कि अगर आप अपलाइन बन चुके हो तो अपने आप को भगवान मत मानो, आप अपने आप को अपलाइन ही मानो। आप इंसान हो, और अगर नहीं मानना आता तो एक बार अपने अतीत को याद कर लेना और औकात को याद कर लेना। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपलाइन मतलब अपने आप को भगवान नहीं मानोगे, अपने आप को इंसान ही मानोगे। तो ये भी एक डिफरेंस मैंने सर प्रोडक्ट बेस में देखा। सर मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं किताब लिखने पे आ जाऊं तो शायद एक किताब लिख डालूंगा, एक बार में सारी चीजें याद नहीं आती है, ठीक है। और वैसे भी ये सेशन मुझे 1 घंटा पहले मिला है, मेरे को 10 घंटे पहले भी नहीं बोला गया, 5 घंटे पहले भी नहीं बोला गया, मुझे 1 घंटे पहले, जब मैं अभी किसी का आईडी लगा रहा था तो 1 घंटे पहले मेरे पास मैसेज आया, फोन आया विशाल सर का कि सर ये सेशन आपको करना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं। सर मैंने आपको वो बेसिक पॉइंट दिया है प्रोडक्ट बेस में और फोर्साज में, जो कि आपके लिए प्रोडक्ट बेस में बैरियर बन सकता है। आप अगर सपना पूरा करना भी चाहते हो ना तो आपके बैरियर बन जाते, आपके लिए बैरियर बन जाते। लेकिन फोर्साज में आप खुद का मालिक खुद हो। आप अगर दिल से मेहनत करते हो, दिल से ईमानदारी से मेहनत करते हो, अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट दो, पूरा रिस्पेक्ट दो, जितना अपलाइन का रिस्पेक्ट बनता है उसका दो, बराबर दो। अगर आपका अपलाइन आपके सामने डाउन टू अर्थ हो रहा है ना सर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हलवा समझना है, वो अपने आप में है, लेकिन उनको हलवा भी नहीं समझना, उनको आपको वो रिस्पेक्ट देना है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अगर मेरा विशाल सर अपलाइन है तो मैं विशाल सर को अपलाइन मानूंगा और अपलाइन का पूरा दर्जा दूंगा और हमेशा देता हूं, ठीक है। मैं हमेशा रंजीत मैम को, हमेशा रामदेव सर को मैं वो दर्जा दूंगा, वो दर्जा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन और डाउनलाइन ऐसा होता है, अगर इतना डिस्टेंस हो ना इज्जत में, रिस्पेक्ट में, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब डाउनलाइन यहां पे चढ़े तो भी दिक्कत है, और जब अपलाइन पूरा भगवान बन जाए तो भी दिक्कत है। दोनों का समावेश होना चाहिए सर, दोनों का एक ना कहते हैं ना एक अच्छी से कनेक्टिविटी होना चाहिए सर। तो मैं आशा करता हूं सर जो भी मैंने 4-5 पॉइंट बताया है उस पॉइंट पे जरूर आप ध्यान देंगे, और जब भी कोई आपके प्रोडक्ट बेस के बंदे अगर आपसे मिले, ठीक है, और वो आपको मोटिवेशन का भूत आपके ऊपर चढ़ाए, तो उनको एक ही चीज बोल देना सर कि मोटिवेट मैं भी हूं, मोटिवेट आप भी हो, मोटिवेट रहना चाहिए इंसान को, लेकिन ऐसा भी मोटिवेशन क्या जो 3 साल से तुम ताली बजा रहे हो, पैसे तुम्हारे जेब में है नहीं, तुम्हारी बीवी सोच रहा है कि मेरे लिए मेरा डार्लिंग, मेरा हीरो कुछ लेके आएगा, और वो हीरो ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो हीरो किसी और को हीरो मान रहा है, ठीक है सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन से सुबह का ब्रेड नहीं आता, मोटिवेशन से सुबह का दूध नहीं आता, मोटिवेशन से सुबह का राशन नहीं आता, मोटिवेशन से कुछ नहीं आता। अगर दुकानदार को पैसा नहीं दोगे ना तो आपके मोटिवेशन को सुन के दुकानदार आपको कुछ देने वाला नहीं है। और किसी ने खूब कहा है कि है पैसा तो खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, तू है तो सब कुछ और तू नहीं तो कुछ भी नहीं। सर बहुत बड़ा हो सकता है फोर्साज में। जितने भी नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगा अपने पर बिलीव करिए, अपने पर भरोसा कीजिए, और जिन्होंने आपको जोड़ा है, जो भी आपके अपलाइन है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है, वो आपसे एज में छोटे हो सकता है, वो आपसे हाइट में छोटे हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, उन्होंने आपको मौका दिया। अगर वो आपको नहीं सिखा पा रहा है तो 2 बजे वाले ट्रेनिंग में बैठो, सुबह वाले मीटिंग में बैठो, शाम वाले मीटिंग में बैठो, और जब आप कुछ करने की इच्छा रखोगे ना सर, तो कोई ना कोई आपको लपक लेगा, कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा। वैसे ही जैसे एक इंसान
जब डूब रहा होता है और जब वो बार बार बाहर निकलने के लिए हाथ दे रहा होता है और वहां पे कोई अगर है तो वो हाथ पकड़ के आपको उठा लेगा, खींच लेगा ऊपर। बस आपके अंदर पागलपंती होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ कर गुजर जाने की, पैसे कमाने की, अपने माँ बाप का नाम कमाने के लिए। क्योंकि आपका माँ बाप आपके ऊपर फक्र करे, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए। और फोर्साज कॉन्सेप्ट में वो ताकत है, वो दम है, वो पोटेंशियल है कि वो आपको हर चीज दे सकता है जो आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं अगेन बुलाना चाहूंगा हमारे अपलाइन, हमारे बड़े भाई, कोई और नहीं, मिस्टर विशाल यादव जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर मौका देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सुधीर सर। आपने बहुत ही जबरदस्त, शानदार, एनर्जी वाला, पूरा भरपूर, एकदम एनर्जी से पूरा भरपूर आपने पूरा जो है वेबिनार किया है ये। और आपकी बातों से बहुत से लोगों के कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सबको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूँ। कितने लोग हैं जो ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं? वो सभी लोग हैंड रेज करें। आप सभी को बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट या बहुत बड़ी न्यूज, सरप्राइज कुछ ऐसा मिलने वाला है। कितने लोग हैं जो वो सुनना चाहते हैं? जबरदस्त, तेजी से, बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। 400 से प्लस लोग हो चुके हैं। क्या बात है, लगभग सभी लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, कल दोपहर के 2 बजे के सेशन में, जैसा कि टीम ग्लोबल का लगातार 2 बजे हमारा सेशन होता है, आप सभी को पूरी टीम के साथ 2 बजे का सेशन 100% अटेंड करना है। किसी भी कंडीशन में कोई भी टीम पार्टनर आपका मिस ना हो, अदरवाइज कल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। क्योंकि कल के जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, हमारे गेस्ट होंगे इस सेशन के, वो टीम ग्लोबल के को फाउंडर होंगे। और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कल, वो एक बिग न्यूज, एक सरप्राइज न्यूज आप सभी के सामने अनाउंस करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को मिलेगी। तो कल सभी लोग जो है 2 बजे का सेशन अटेंड करिए पूरी टीम के साथ में। किसी भी कंडीशन पे कोई मिस नहीं करेगा ये सेशन। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि जिसकी भी लास्ट 24 आवर में इनकम है, वो सभी लोग हैंड रेज करें। सबसे पहला हैंड रेज आया है भास्कर सर। मैं आपको आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं भास्कर सर। थैंक यू सो मच विशाल सर, इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। और पिछले कुछ मंथ पहले हम भी फोर्साज स्टार्ट किए थे। और स्टार्टिंग अगर जर्नी की बात करूँ तो फेसबुक के जरिए मेरी बातचीत हुआ। विशाल सर हमारे ग्रेट अपलाइन जो आप लोगों को होस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया। बट स्टार्टिंग में बताऊं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। और काफी दिन मेरा डिस्कस चला विशाल सर से, और मैंने लास्टली डिसीजन लिया, फोर्साज ज्वाइन किया। और पिछले मुझे 3-3.5 मंथ हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3.5 मंथ के अंदर लगभग 550 से ज्यादा की मेरी टीम है इंटायर इंडिया के अंदर। और मैं यहाँ से पिछले 24 घंटे की जो मेरी इनकम रही है 47,175 रुपीज रही है, सिंगल डे की 24x की। और प्लस अगर टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 2.25 लाख रुपए की मेरी इनकम हो चुकी है सिस्टम में। और मैं बता दूं दोस्त, अपना जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस, फोर्सेज बिजनेस क्या है। फोर्सेज बिजनेस की बात करूं तो ये एक लीडरशिप की बिजनेस है। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे ग्रेट लीडर सुधीर सर बहुत कुछ डिफरेंट बताए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोर्साज बिजनेस के ऊपर, और मैं बहुत ही केयरफुली सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया सर की बातों से, बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला। बट मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि ये एक लीडरशिप का बिजनेस है। फोर्सेज एक लीडरशिप का बिजनेस है। अगर सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सर ने बोला कि फ्रंट पे आप 50% फोकस करो और 50% टीम को। डेफिनेटली सर, ये राइट है।
तो ये एक लीडरशिप का बिजनेस, आपको लीडरशिप देना पड़ेगा और अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। और सेल्फ स्टार्टर, आप लोग यार कहीं ना कहीं एक नेटवर्क मार्केटिंग के सेल्फ स्टार्टर थे, वहां पे भी बिजनेस आपने स्टार्टअप किया और यहाँ पे भी आपको सेल्फ स्टार्टअप करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजनरी बनना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि किसी भी बिजनेस में हम कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो हमें एक विजनरी, जब तक हम चीजों को नहीं देख पाते, दूर तक नहीं देख पाते, तब तक हम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अपने अपलाइन से, अपने टीम से कमिटेड बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट लेके जब तक आप बिजनेस नहीं करोगे, तब तक आप अपने बिजनेस में सिर्फ जैसे प्रोडक्ट बेस्ड में हम चलते थे ना, उसी हिसाब से चलते रह जाएंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा समय, ये आईटी का सेक्टर है, 21वीं सदी है, 5G का जमाना है। यहाँ पे आप सब लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं कि एक गांव, बहुत पुरानी कहावत है कि जो बड़े लोग होते थे ना, वो छोटे लोग को हरा देते। बट आज की जो 21वीं सदी है ना, उसकी थॉट बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गया है। यहाँ मैटर ये है कि स्पीड और स्लो का मैटर है। यहाँ पे आपको स्पीड में चलना पड़ेगा, जो स्लो चलेगा ना वो चलते रह जाएगा, ऐसे धीरे 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 धीरे। अब कंपटीशन हो गया इस स्लो और स्पीड के ऊपर, तो आपको 5G की स्पीड के हिसाब से अपने बिजनेस को आगे लेके चलना है, बहुत दूर तक। दोस्तों, हम लकी हैं कि हमें फुरसात जैसा सिस्टम मिला, उससे भी ज्यादा लकी हैं कि टीम ग्लोबल में हम लोग सिस्टम में ज्वाइन किए हैं। यहाँ की लीडरशिप बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी खास बात है इस सिस्टम के अंदर कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाया जाता है कि नरिश द बेबी। और डेफिनेटली मैं भी आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, आपकी जो टीम होगी ना, उस स्टार्टिंग में आपको उनको नरिश करना, क्योंकि एक छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, नरिश द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड। जब आपका टीम अपने जो आपके टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आप स्टार्टिंग में नरिश करिए, उनको सर्विस दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए। और आपको कुछ दिन, ज्यादा नहीं, कुछ दिन की बात कर रहा हूँ, 1 मंथ, 1.5 मंथ उनको प्रोटेक्ट करिए कि सिस्टम में कैसे काम करना है, क्या स्टेप लेना है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। लास्ट में फ्री द एडल्ट, जब वो बिजनेस को कंप्लीटली लर्न कर ले, सेल्फ स्टार्टअप कर चुके, हर एक चीज को सीख ले, तो उनको आप फ्री छोड़ दीजिए, फ्री द एडल्ट। डेफिनेटली वो बिजनेस में आप जैसा कॉपी करेंगे, आप जैसा बन के उभरेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, विशाल सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया बोलने का। सर टाइम बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं को होस्ट, तो प्लीज ओवर टू यू। बहुत ही जबरदस्त आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और जैसा कि भास्कर जी ने आप सभी को बताया कि वो मुझे फेसबुक के माध्यम से मिले थे, तो आप सभी को पता है सोशल मीडिया से लीड जनरेट होती है। तो इसी के साथ हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है प्रॉपर? हाँ मैम, आ रहा है मैम, आ रहा है, प्रॉपर है, प्रॉपर है। विशाल सर, थैंक यू। नेमराज सर, मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का सर मौका दिया। मेरा नाम कंचन शुक्ला है, मैं दिल्ली से, यूपी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन दिल्ली में रहती हूँ। और आज जो सुधीर सर ने बताया TSS के बारे में, टीम सोनू शर्मा सर के साथ काम किया, मैंने भी किया सर, मुझे भी पता है प्रोडक्ट वेज में क्या होता है। जो आपने आज सर बोला वो बिल्कुल रियल बोला, ऐसा ही होता है सर। यहाँ पे किसी लीडर को ये भी नहीं पता होता है कि मेरा अपलाइन है कौन, मेरी आईडी कितनी डाउन, ठीक है सर। और मैं अपना अर्निंग की बात करूं सर, मेरा 1250 BSC है अर्निंग आज का। आप तो मेरी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। 1250 BSD को मैम अगर INR में कन्वर्ट करें तो कितना होता है सर? 1 लाख से प्लस होता है। जबरदस्त, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मैंने अकेले नहीं किया है, मेरी ग्रेट अपलाइन प्रमोद कुमार सर अयोध्या से हैं। और ये जो फोर्स प्लेटफॉर्म है सर, मुझे एक फेसबुक के माध्यम से मिला था, और मेरी टीम का पूरा सपोर्ट है, हम भी अपनी टीम का सपोर्ट देते हैं। अगर हाँ तो मेरे अपलाइन और मेरी टीम मिलके चलते हैं तो सर हम सक्सेस की सीढ़ी को बहुत जल्द चढ़ जाते हैं और मंजिल को बहुत जल्दी सर
पा लेते हैं हम लोग, ओके, लेकिन थोड़े बहुत ही नहीं है सर। जी थैंक मैम, यू जी जी। ओके मैडम, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपको अगेन एक बार बहुत बहुत बधाई कि आपका इनकम 1 लाख रुपए प्लस का। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर फोर्साज में आपको कि एक दिन का 1 लाख रुपया भी लोग अर्न कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा धर्मेंद्र सर को। सॉरी धर्मेंद्र सर, आप अगेन हैंड रेस कर दीजिए। ओके, तब तक हम इनवाइट करते हैं अपर्णा द्विवेदी मैम को। मैम आप अनम्यूट कीजिए खुद को और आप बताइए लास्ट 24 आवर की इनकम कितनी है। अपर्णा द्विवेदी मैम, अगर मेरी आप तक वॉइस आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट का कमांड सेंड किया है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। ओके, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करता हूं विकास कुमार सर। अगर आप तक मेरी वॉइस आ रही है तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए, बताइए आपकी लास्ट 24 आवर की कितनी इनकम है। कोई भी को होस्ट पार्टनर बता दे क्या मेरी वॉइस क्लियर है। सर आपकी वॉइस क्लियर है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ना कहीं पे डिस्टर्ब होता है हल्का हल्का। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपक ठाकुर सर को। सर मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। दीपक ठाकुर सर। हाँ सर। जी सर, लास्ट 24 आवर का आपका इनकम कितना है। थैंक यू सर, आपने इतने बड़े मंच में मेरे को बोलने का मौका दिया सर। अभी तक जिसका भी मैंने सुना सभी का लगभग लगभग मेरे अमाउंट से तो काफी ज्यादा है, लेकिन सर मैं रियली बोलूँ तो मैंने अभी 24 अक्टूबर को ही, मतलब 24 सितंबर को ही मैंने ज्वाइनिंग ली है, और ज्वाइनिंग लेने के बाद मैंने अभी तक 13,000 की अर्निंग की है, करीबन 6 दिन के अंदर अंदर। रहिए रहिए, हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ में। ओके, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा दिव्येंदु चंद्रा सर को। सर मैंने आपको अनम्यूट का कमांड सेंड किया है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप अपनी लास्ट 24 आवर की इनकम बताइए। समय हमारे पास कम है तो सभी पार्टनर्स फटाफट अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर हम इतना बड़ा मंच में मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद आपको। मेरे 24 आवर का अर्निंग तो 4,000 रुपया, अभी मेरे को फॉर्चेस में 2 महीना हुआ है। 2 महीने का अर्निंग 1.5 से 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया का ऊपर है मेरी अर्निंग अभी 24 आवर का इनकम है 3,000 रुपया। बहुत ही जबरदस्त, शानदार सर, 2 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा का इनकम, शानदार। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा राकेश कुमार सर को। सर मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। राकेश कुमार सर। ओके, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा मंगल सिंह सर को। सर आप तक अगर मेरा वॉइस पहुंच रहा है तो मैंने आपको अनम्यूट का कमांड सेंड किया है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं मंगल सिंह सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। सर मैं रेलवे जॉब के साथ साथ में सर पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा हूं। सर मैं जर्नी की बात करूं तो सर मुझे 1.25 महीना प्लस हुआ अभी, और अर्निंग की बात करूं सर मैं 1.25 लाख की अर्निंग कर चुका हूं सर इसमें। और जैसा जो टाइम मिलता है सर मैं पूरी मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करता हूं सर, कोई भी सेशन नहीं छोड़ता हूं सर। और ये सब जो सो हो पाया है सर, मेरे ग्रेट अपलाइन प्रमोद सर है, अभी थोड़ी देर पहले कंचन मैडम मेरी सेकंड अपलाइन है, मेरे फर्स्ट अपलाइन मेरे से जो भाई है सुभाष सीआरपीएफ में जॉब करते हैं। हम सब चारों मिलके सर एक कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हैं सर, इसलिए इतनी जल्दी हम ग्रोथ कर रहे हैं सर। जो हम ऊपर से सीखते हैं सर सारा नीचे अप्लाई करते हैं सर। थैंक यू सो मच। अभी ऑन ड्यूटी। ओके सर। ओके, बहुत ही शानदार सर, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद, रेलवे में जॉब करने के बाद, सीआरपीएफ में जॉब करने के बाद सर लोग बहुत ही जबरदस्त इनकम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा परमानंद वर्मा सर को। सर
आपको अनम्यूट का कमांड सेंड किया, अगर आप तक मेरी वॉइस आ रही है तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए। परमानंद वर्मा सर। ओके, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा राज कुमार सर को। सर आपको अनम्यूट का कमांड दिया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, इस बड़े इवेंट में बोलने का मौका दिया। सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ सर। मैं पढ़ाई के साथ ये भी करता हूँ, बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में हूँ सर। मतलब मेरा ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं सर, 20 डे हुआ है। तो आज 24 घंटा का इनकम बताते सर मेरा $50 है। $50। थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत ही जबरदस्त राजकुमार सर कि आपकी 24 घंटे की इनकम $25 है। और इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हर एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर वो एक स्टूडेंट हो, यहाँ पर सभी पैसा कमा जाते हैं। इसी के साथ हमारे को होस्ट पार्टनर विनय सिंह सर हैं। मैं सर आपसे चाहूंगा आप खुद को अनम्यूट कीजिए, हमारी टीम को एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कुछ हमारी टीम को गाइड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल विशाल सर। और सबसे पहले तो मैं मिस्टर सुधीर सर को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सर ने आज जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम एंड फोर्सेज के डिफरेंस में, बिल्कुल बहुत ही शानदार रहा है। और आई होप हमारे साथ जितने भी लीडर बने थे उन्होंने आज एक इतना बेहतरीन नॉलेज ग्रैब किया है कि वो अब लोगों को बता सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट बेस का ये नज़ारा है, फोर्सेज का ये नज़ारा है। और कंचन मैम का उदाहरण देना चाहूंगा सभी लीडर को कि एक हाउसवाइफ, उस दिन 2 बजे की मीटिंग में मैडम ने कहा था कि मेरी 1 लाख का टारगेट था 1 महीने का, मैंने 1,80,85,000 रुपए करा है। मैंने कहा मैं जस्ट मैडम जी शायद 2 लाख से प्लस भी जाएंगे, और आज सिंगल डे की अर्निंग मैडम की 1 लाख से प्लस की है। तो मैम ने एक बात बोली थी कि हम महिलाएं रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और सच में मैडम ने कर दिखाया। आप भी कर सकते हैं दोस्त। एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप आज जिस भी लेवल पे हैं डरिएगा मत, घबराइएगा मत, हार मत मानिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, स्टेशन पे जाते हैं, टिकट लाइन पे लगते हैं, टिकट काउंटर पे, तो शायद हमारे आगे बहुत लाइन होती है लेकिन पीछे कोई नहीं होता। जब हम टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं पीछे लाइन लगी होती है, कारवां होता है एक लंबा। वही प्रोसेस फोर्सेज के अंदर है दोस्त। आज अकेले हैं, हार मत मानना। कल के डेट में आज कंचन मैम कमा रही हैं 1 दिन का ₹1,00,000। आज रामदेव सर कमा रहे हैं, राजेंद्र सर कमा रहे हैं, नेमराज सर कमा रहे हैं, विशाल सर कमा रहे हैं, सुधीर सर कमा रहे हैं, एंड जितने भी हमारे लीडर्स कमा रहे हैं, आप भी जरूर कमाएंगे। लेकिन आपका काम के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट को ग्रैब नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जाम्पल आप फील कर सकते हैं, जिस भी पर्सन से अपन दिल से कनेक्टेड होते हैं उसके लिए कितना ज्यादा एकदम मतलब कि क्या रहते हैं, एकदम हमेशा अवेलेबल रहते हैं उस चीज के लिए। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वो होता है। सेम अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट को ग्रैब करना चाहते हैं, एक बड़े मुकाम तक जाना चाहते हैं, एक आम इंसान से खास इंसान बनना चाहते हैं दोस्त, तो आज आपको अपने वर्क से, अपने फोर्सेस प्यार करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। और जिस दिन आपको फोर्सेस से मोहब्बत हो गई, आज यहाँ पे लोग लाख कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, आपकी इनकम भी लाखों में होगी। बस मोहब्बत करना है, और मोहब्बत करेंगे तो प्राथमिकता देंगे तो भाई साहब जिस भी चीज को प्राथमिकता दिया गया है लोगों ने इसमें टॉप किया है ना। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है विशाल सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बेहतरीन तरीके से मीटिंग को कंडक्ट किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर लीडर्स। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने एक शानदार नॉलेज, शानदार मैसेज दिया है पूरी टीम को। इसी के साथ समय हो चुका है, लेकिन समय होने के साथ साथ मीटिंग एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटर निमराज सर, अगर आपको वॉइस आ रही है तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए अगर आप फ्री हैं। और सर कुछ बताइए हमें, और फिर हम इसी के साथ मीटिंग को एंड करते हैं। ओवर टू यू सर। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। नेमराज सर, आपका ब्रेक आवाज, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है सर। सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं एक्चुअली
ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, सर आज बाहर हैं और सर का वॉइस ब्रेक कर रहा है काफी ज्यादा, तो समय हो चुका है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपने जो आज सीखा होगा उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी के साथ इस सेशन को एंड किया जाता है। कल फिर बार बार कह रहा हूँ, कल आप पूरी टीम के साथ इस सेशन को अटेंड करिए। कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, एक बिग अनाउंसमेंट होगा, बिग न्यूज होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।